हेलो फ्रेंड्स। सिमरन हमारे साथ एक बार फिर से हैं। सिमरन का एक और क्वेश्चन है शायद। यस सिमरन। Very good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I very well understood the theoretical aspect and the conceptual understanding of factor analysis, that what it is all about. But being a researcher, of course, I need to apply it practically to my research work. So I would want to have more of, hands-on experience of it. That what softwares I can use and what is the procedure of applying the factor analysis. करेक्ट। हम इसको थोड़ा सा पीछे से देखेंगे जहाँ पे हमने थ्योरेटिकल रेफरेंस इसके बंद किए थे, क्योंकि वहीं से इसको हमें स्टार्ट करना चाहिए विद दैट रेफरेंस। जब आप Right, थ्योरेटिकल sir. रेफरेंस की बात करते हो, जो मैंने आपको पहले पेपर दिखाया था, अप्लाइंग फैक्टर्स एनालाइजिंग और फैक्टर एनालिसिस ऑन मोटिवेशंस ऑफ रूरल टूरिज्म। लोग रूरल टूरिज्म पे क्यों जाते हैं? हमने क्या किया, वी हैव डेवलप्ड अ क्वेश्चनर व्हिच यू कैन सी हियर। और इस क्वेश्चनर में हमने वी आर अ ग्रुप ऑफ अकेडमिशियन, जो जनरल रेफरेंस में जिस तरह से लोग क्वेश्चन पूछते हैं, एंड वी हैव प्रिपेयर्ड अ क्वेश्चन। हमने अपना पूछा कि भाई ये जो लाइकर्ट स्केल पे हमने क्वेश्चनर बनाया, प्लीज गिव योर रिस्पांस ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5। 1 इंडिकेट्स मिनिमम एग्रीमेंट एंड 5 इंडिकेट्स मैक्सिमम। अब आप हमने उनको बहुत बड़े सेंटेंसेस पढ़ने के लिए फोर्स नहीं किया कि आपको बहुत बड़े सेंटेंसेस पढ़ने चाहिए। हमारा आइडिया था छोटे छोटे क्वेश्चन कि भाई आप बताओ कि व्हेन यू आर ऑन रूरल टूरिज्म, जब आप रूरल टूरिज्म पे जाते हैं या आपका ऐसा कोई भी इंटरेस्ट होता है, तो व्हाट इज योर मेजर इंटरेस्ट। मेजर इंटरेस्ट में आता है एक्सपीरियंस लोनलीनेस, फाइंड थ्रिल्स एंड एक्साइटमेंट, इंडल्ज इन लग्जरी। उनको 1 to 5 पे बस टिक करना है, दैट्स इट। वन में हैव अ क्वेश्चन कि भाई ये आए कहाँ से आपके पास आइटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ज्यादातर केसेस में मैंने देखा कि लोग क्वेश्चन तो देख लेते हैं, कहते हैं ठीक है, लेकिन ये आए कहाँ से क्वेश्चन। तो इसके लिए मेरे पास हमेशा दो रेफरेंसेस हो सकते हैं। आई मे हैव टू रेफरेंसेस। वन इज आइदर फ्रॉम द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सेकंड इज आउट ऑफ अ ग्रुप। मैं, मेरे पीएचडी सुपरवाइजर और जो लोग साथ में पीएचडी कर रहे थे, सारे लोग बैठे, उनसे पूछा कि भाई बताओ लोग क्यों जाते हैं रूरल टूरिज्म पे। सबने अपना अपना बताना शुरू कर दिया। काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन और काइंड ऑफ डेल्फी मेथड। एक लिस्ट बन गई, उसी लिस्ट को वेरीफाई किया कि क्या वाकई लोग इसलिए जाते हैं, और आपका एक क्वेश्चनर तैयार हो सकता है। यू नीड वैलिडेशन एंड ऑल एवरीथिंग। फैक्ट एनालिसिस डज हैव अ गुड स्कोप ऑफ वैलिडेशन ऑफ ऑल दोस एस्पेक्ट्स इन दैट रेफरेंस। ये जो सारे क्वेश्चनर्स मैंने, ये जो मैंने क्वेश्चंस बनाए थे इस क्वेश्चनर के लिए, इन सारे क्वेश्चंस को मैंने कन्वर्ट कर लिया अपनी एक एसपीएसएस शीट में। आप देखेंगे वेरिएबल व्यू में जाके वो सारे वेरिएबल्स, एक्सपीरियंस, लोनलीनेस एंड ऑल दैट रेफरेंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। इनको कोड नहीं किया मैंने अभी। और ये डेटा व्यू में आप देखेंगे थोड़ा सा मैंने कम इम्पोर्टेंट जो डेटा था, या डेटा क्लीनिंग जिसको आप कह सकते हो, इसमें से ऑलरेडी कर दिया। ये मेरे पास स्टेटमेंट है अप टू वेरिएबल। व्हाट इज दिस नेम ऑफ वेरिएबल? वेरिएबल 22। इन टोटल मेरे पास 22 वेरिएबल्स हैं जिनको मैं रिड्यूस करना चाहता हूँ विद डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे आपने पेपर में देखे। I'll go with the data view and I'll start from analyze. Dimension reduction is the first point and factor analysis. और यहाँ पे ये जो सारे स्टेटमेंट मुझे वेरिएबल 1 to 3 की तरह तो नहीं दिखेंगे। I will find all these 22 variables, इनको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। I'll go to the descriptives. Univariate descriptive I don't need now because मैंने वो सारी चीजें ऑलरेडी चेक कर ली है, नॉर्मलिटी एंड ऑल दैट, तो मुझे उनकी जरूरत नहीं है। बट स्टिल I will have to click on KMO and Bartlett test. They're very important. Click on continue. एक्सट्रैक्शन में जाके देखते हैं क्या मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बनाना है। जनरली यहाँ पे आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस सेलेक्टेड मिलेगा विद द डिफरेंट टाइम, विद द डिफरेंट चॉइसेस, विद द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। बीइंग अ बिगनर, दिस स्क्री प्लॉट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, कि भाई फैक्टर्स जो बनाएगा बेस्ड ऑन आइजन वैल्यू, और या फिर आपके माइंड में पहले से कुछ सेट ऑफ फैक्टर फिक्स है। आपने कहा कि भाई मुझे मालूम है कि देयर आर मेजर 5 कैटेगरीज व्हाई पीपल मूव फॉर रूरल टूरिज्म। तो अगर ऐसा क्लियर आइडिया है तो आप इसे कह सकते हो कि भाई सॉफ्टवेयर डियर एसपीएसएस प्लीज मेक 5 फैक्टर्स। लेकिन हमारे केस में ऐसा है नहीं। आई जस्ट रिमूव दिस कि बेस्ड ऑन आइजन वैल्यू, और ऐसे सारे फैक्टर्स, ऐसे सारे कंस्ट्रक्ट जिनके आइजन वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, मैं उनको फैक्टर मान लूंगा। और बाकी किसी भी चीज को हम यहाँ पे अभी डिस्टर्ब नहीं करते। रोटेशन में जाके हमको वेरीमैक्स मेथड रोटेशन में चेक करना होता है। अलग अलग तरह के मेथड्स हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। जैसे आप उसे प्रिंसिपल कंपोनेंट से चेंज करके किसी दूसरे मैट्रिक्स में जाएंगे या किसी दूसरे मेथड में जाएंगे, तो उनके साथ कोई दूसरा रोटेशन फिक्स होता है,
तब उसको क्लिक करना है। प्रिंसिपल कंपोनेंट के साथ बेस्ट फिट इज वेरीमैक्स। लोडिंग प्लॉट, रोटेशन सॉल्यूशन, रोटेटेड सॉल्यूशन इज किसी और को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। स्कोर्स आपको तब सेव करने होते हैं जब आपको इन फैक्टर के बेसिस पे आगे रिग्रेशन या क्लस्टर या कुछ और लगाना होता है, तब आपको ये स्कोर सेव करने होते हैं, अदरवाइज आपको इनको भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। विल गो टू द ऑप्शन और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा शॉर्ट बाय साइज और इसको मैं सप्रेस करूंगा बाय कोएफिशिएंट। और यहाँ पे जो 0.1 लिखा हुआ है, एक्चुअली इसका रीजन क्या है, आपके जो भी आइटम 0.4 से नीचे होंगे दे विल नॉट बी रिलायबल फॉर यू। तो आप क्या करते हो, उनको 0.4 डाल देते हैं कि भाई 0.4 से नीचे का कोई भी आइटम हो तो मुझे आप उस लिस्ट में मत दिखाइए, डोंट शो इट टू मी इन द लिस्ट। कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है 0.4, अगर आप नहीं करेंगे 0.4 तो कुछ अलग होगा आपके साथ, वो लिस्ट में आपको ये बाइफरकेट करना मुश्किल हो जाएगा कि ये कैसे करें। So by default it is 0.4 only, no other value. Every time it By has to be default it is 0.4. 0.1. Okay. By default it is 0.1. It is not good enough. हम कह रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू बिलो 0.4, सप्रेस द स्मॉल कोएफिशिएंट। ऐसे सारे आइटम्स जिनका कोरिलेशन दूसरे आइटम्स के साथ 0.4 से कम आ रहे हो उनको हटा दो। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं एंड विल क्लिक ऑन ओके। अब आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे केएमओ टेबल, इनकी अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि केएमओ टेबल का इंटरप्रिटेशन क्या है, बट इन जनरल अगर देखें केएमओ वैल्यू शुड बी मोर देन 0.5। इफ योर केएमओ वैल्यू इज मोर देन 0.5, इस पे इसने लिखा भी हुआ है कि केएमओ किस लिए अप्लाई करते हैं, फॉर सैम्पलिंग एडिक्वेसी। केएमओ इज जनरली बीन अप्लाइड फॉर सैम्पलिंग एडिक्वेसी, और मेरी जो वैल्यू है, मेरा जो रेफरेंस है इज मोर देन 0.5, इसका मतलब है सैंपल इज एडिक्वेट इनफ फॉर फर्दर एनालिसिस। इफ दिस केएमओ वैल्यू इन बाय एनी रीजन इज लेस देन 0.5, तो आप ये कह के डिस्कार्ड कर सकते हो कि भाई ये केएमओ वैल्यू जो है वो 0.5 से कम है, इसलिए वी कैन नॉट प्रोसीड विद दिस डेटा, राइट। इस डेटा के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये डेटा अभी ठीक Right, नहीं है, sir. या तो हमको और डेटा कलेक्ट करना होगा, सैंपल एडिक्वेसी इज नॉट सफिशिएंट। All right. साथ ही साथ में एक और नया प्रोसीजर आपको दिख रहा है, बार्टलेट टेस्ट ऑफ स्फीयरसिटी। दिस शुड बी सिग्निफिकेंट। इन जनरल केसेस ये हमेशा आपको सिग्निफिकेंट ही मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मलिटीज आपके डेटा में नहीं है, ये आपको सिग्निफिकेंट मिलेगा। तो आपको इसकी बहुत ज्यादा इसके लिए लोड लेने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू बी वरीड अबाउट केएमओ। ये आपने एक बार केएमओ के साथ क्लियर कर लिया। कम्युनलिटीज, उनके एक्सट्रैक्शन बताते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि कितना इसको हमने एक्सप्लेन किया पूरे वेरिएबल को। नाउ दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, द टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन। अब देखोगे ये टेबल हमसे कह रहा है कि देयर आर ओनली 4 कंपोनेंट इन द होल टेबल। इसके बेसिस पे आपको याद होगा हमने कहा था कि उन सबको फैक्टर मानो जिनकी आइगन वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ये देखिए क्या है, इनिशियल आइगन वैल्यूज। ये क्या कह रहा है हमसे, यहीं तक की टेबल दिखा रहे हैं जिनकी वैल्यू 1 के ऊपर है। यहाँ जो नीचे आप देख रहे हो ये सारी वैल्यूज 1 से नीचे है, इसलिए कह रहा है कि Yes, भाई ये sir. हमारे फैक्टर्स नहीं है, टोटल 4 फैक्टर होंगे हमारे डेटा के साथ। तो हम इनको इनिशियल आइगन वैल्यूज समझें, या एक्सट्रैक्शन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्ड लोडिंग समझें, या रोटेशन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्ड लोडिंग समझें, ये 4 हमको ये समझने में मदद कर रहा है कि हमारे डेटा में टोटल कितने फैक्टर्स हैं। और ये रोटेशन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्ड लोडिंग को अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इसका इंटरप्रिटेशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ 2 बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, वन इज वेरिएंस एंड सेकंड वन इज टोटल आइगन वैल्यूज, ईवी। इनको हमें दूसरी टेबल में ले जाना पड़ेगा। So this is the second important table after the first important table is KMO। और फिर नीचे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जो मैंने आपको पहले बता रहा था, स्क्री प्लॉट। इफ यू आर एन एक्सपर्ट तो आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ती, बट इफ यू आर एन नोवाइस और आपको ये बात थोड़ी सी मुश्किल हो रही समझना कि किसको हम फैक्टर माने, हमने पहले कह रखा था कि 1 से ज्यादा जिसकी भी आइगन वैल्यू होगी उसको हम फैक्टर मानेंगे। अगर 0 और 1 के बीच 1 को कहीं प्लॉट करें तो शायद यहाँ आएगा। इसके ऊपर कितने फैक्टर हो गए हमारे पास, 1 2 3
and 4. 4. Correct. The scree plot also helps Yes, us sir. in understanding a clear interpretation about the number of factors. ठीक है, ये सेकंड मेजर्स था हमारा. अब हमारे सामने आती है कंपोनेंट मैट्रिक्स. जहां दिख रहे हैं सारे के सारे वेरिएबल 1 का ही पार्ट दिख रहे हैं. Will not go with the component matrix. It is essential to understand कि हमको रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स के साथ जाना. रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स पे जब आप जाएंगे तब भी आपको लगे कुछ स्टेटमेंट, ये जो ऊपर 1 2 3 4 दिख रहे हैं ना, दीज आर वेरिएबल्स. दिस इज अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल 1, अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल 2, अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल 3, जिनको हम अभी क्या कहेंगे थोड़ी देर में, Factors. factors. Correct. So these are called as factors. अब आप देखिए ये जो स्टेटमेंट नंबर 1 के अंदर आ रहे हैं, ये नंबर 1 की फैमिली का पार्ट है. नंबर 2 भी कह रहा है कि नहीं नहीं भाई, ये जो आदमी ना इंस्पायर कम्युनिटी कॉन्शियसनेस, ये एक आदमी 2 फैमिली का पार्ट तो नहीं हो सकता. अब इसमें से क्या करना चाहिए हमको, जहां भी उसकी कोरिलेशन कम है, जिन लोगों के साथ उसका कोरिलेशन कम है, जिनसे उनकी कम दोस्ती है, वहां से इसको हटा देंगे. All right. ये जो फैक्टर है ये दिख रहा होगा आपको 3 जगह है. सबसे हाईएस्ट वैल्यू 3. किसमें है, फैक्टर 1 में. First में, right, sir. राइट, तो बाकी के दोनों को हटा देना चाहिए. ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा. ऐसा कोई भी वेरिएबल या ऐसा कोई भी आइटम जो किसी भी फैक्टर में या मल्टीपल फैक्टर्स में आ रहा है, तो सबसे पहले ये जो क्लीनिंग होगी ये किसके बेसिस पे होगी, ये जो On क्लीनिंग the होगी basis of value. जहां भी वैल्यू कम है वहां से इसको हटा दें. हटा देंगे, right. राइट. अब So जब the ये higher value it is having in whichever factor, उसका उस family का part, मतलब उस उस factor का फैमिली का ये, पार्ट, बिल्कुल ठीक. right. और जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको कई सारे फैक्टर, जैसे ये वाला, अब यहाँ देखिए, अभी आपको यहाँ सिर्फ पीछे की तरफ वीक लोडिंग दिख रही थी और आगे की तरफ सारी स्ट्रॉन्ग लोडिंग थी. नीचे आके आप देखेंगे तो इसका देखिए फैमिली 2 में वीक है, फैमिली 1 में वीक है, लेकिन फैमिली 3 में स्ट्रॉन्ग है. 3 में strong है. यहाँ पे नीचे देखेंगे indulgent luxury का first में भी weak है और fourth factor में strong है. ये अब लेकिन एक चैलेंज ये आएगा आपके सामने कि आप देखोगे कि यहाँ से आपने फोर्थ फैक्टर से ये वाला आइटम हटा दिया, यहाँ से इस वाले इंडल्जेंट लग्जरी को हटा दिया, तो फोर्थ वाले फैक्टर में सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट रह जाएंगे. आपको परेशान नहीं होना, कोई भी फैक्टर जिसमें आपके पास 2 स्टेटमेंट है वो काम करेगा. All right. परेशानी कब होगी So the जब, minimum number is, सॉरी, so the minimum is 2 statements should be there in order to consider it as a factor. करेक्ट. परेशानी की बात कब आएगी, जब आपके पास सारे आइटम ड्रॉप होने के बाद किसी एक फैक्टर में एक ही आइटम बचेगा. वो आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है. या तो आपके लिए आपको थ्योरेटिकल रेफरेंस चाहिए होगा उसको एडजस्ट करने के लिए, और अगर थ्योरेटिकल रेफरेंस नहीं है तो इट इज बेटर कि उसमें देखिए किसी दूसरी फैमिली के साथ उसका एडजस्टमेंट बन रहा है तो ठीक बात है. अगर कहीं पे हायर, अब जैसे 0.6 एंड 0.4 बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप इसे यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकते. ये होता 0.694 और ये होता 0.634 या कोई एनी वैल्यू विच इज अबव देन 0.6, तो आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते थे. दिस कुड हैव बीन एडजस्टेड हियर, क्योंकि ये एक ही स्टेटमेंट रह जाता है. लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप इसको नहीं कर सकते. दूसरा मेंबर यहाँ बेचारा अकेला रह जाएगा जिसका 0.8 वैल्यू है, ये चैलेंज हो जाएगा. इस तरह से आपको बहुत सारे डिलेमास को रिजॉल्व करते हुए, और जो लास्ट में कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के साथ आपके पास वो कंपोनेंट आए. अब ध्यान सर से इस देखें, केस में जो भी अभी हमने बात की कि जब हम ये स्टेटमेंट हटा देते हैं तो इन दैट केस वी विल डिसॉल्व दैट फैक्टर कंप्लीटली, उसको किसी और में एडजस्ट कर दिया. तो फॉर एन एग्जांपल इसमें होता तो सिर्फ 3 फैक्टर्स रह जाते, फोर्थ वन वी वुड हैव डिसॉल्व्ड. ऑलराइट. और अब आप इस पेपर की जो फैक्टर एनालिसिस की टेबल देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए, क्या ये सारी चीजें आई थी हमारे पास. फैक्टर लोडिंग, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, आइजन वैल्यूज, वेरिएंस एक्सप्लेन एंड क्रॉनबेक अल्फा. क्रॉनबेक अल्फा आपने पहले मेजर किया हुआ था, लेकिन अब पहले वाला क्रॉनबेक Yes, अल्फा आपका काम नहीं करेगा. आपको क्या करना है, इन 6 आइटम्स का क्रॉनबेक अल्फा अलग से मेजर करना है, जो भी एक फैक्टर के अंदर आए. ऑलराइट. वेरिएंस सो एक्सप्लेन सर हमें ये ऊपर, फैक्ट के बाद ये फैक्टर ये जो एनालिसिस के बाद दोबारा से होगा. करेक्ट बात. और
Done. All right, sir. ये फैक्टर एनालिसिस के बाद आपको दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या हुआ था, आपने क्यूमुलेटिव पूरी स्केल के लिए मेजर किया था। अब ये जो 6-7 आइटम या 8 आइटम्स यहाँ पर हैं, इन आइटम्स में ये कितने एक दूसरे के लिए रिलायबल है, ये मेजर करना इंपॉर्टेंट है। और ये जो सामने इनकी वैल्यू दिख रही है ना आपको, एंजॉय फेमस प्लेसेस विथ अदर्स 0.844, इसको क्या कहते हैं? Factor loading. फैक्टर लोड, करेक्ट। और Yes, आप sir. उस टेबल की तरफ देखेंगे तो टेबल में हमने ये रिपोर्ट किया था, वेरिएंस एक्सप्लेन एंड टोटल आइजन वैल्यू, ठीक है। अब Yes, आपको sir. उस पेपर को अगर देखें तो ऐसा क्या है जो आपको नहीं मिला अभी तक? पेपर को एक बार दोबारा देखते हैं, आपको क्या मिल गया? फैक्टर लोडिंग मिल गया, Yes, sir. आइजन वैल्यूज मिल गए, Yes, so variance explained is also वेरिएंस there. एक्सप्लेन मिल गया, Mean क्रॉनबेक standard deviation रह गया. मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रह गया। तो जब आप इनके क्रॉनबेक अल्फा मेजर कर रहे होंगे तब आपको सेपरेट इन स्टेटमेंट्स के मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी मेजर करने में। कई बार लोग पूछ भी सकते हैं कि भाई क्यों किया हमने मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर। तो आप यहाँ देखोगे कि ये सारे स्टेटमेंट्स के मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन या सोशलाइजिंग का टोटल मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग आसपास ही रहते हैं, बहुत दूर या बहुत स्कैटर्ड नहीं मिलेंगे आप। दिस इज अदर काइंड ऑफ रिलायबिलिटी, और आप इसे कह सकते हो वैलिडिटी भी है कि भाई ये सारे लोग साथ में ही रहते हैं। कॉलेजेस में होते हैं ना, एक ग्रुप हो गया छोरों छोरों का, किसी से एक की लड़ाई हुई, दूसरे ने कि भाई आ जाना जरा, बाकी सारे भी पहुंच जाते हैं। तो भाई अगर आप फेमस प्लेस बाय अदर्स को अगर यहाँ से आप हटाओगे तो बाकी भी यहाँ से ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। दिस इज मेजर्ड बाय मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत सिग्निफिकेंट इनका कोई रोल नहीं होता, लेकिन दे विल हेल्प यू इन मेकिंग सेंस। Correct? All right. So this is how you can perform an exploratory factor analysis using SPSS. Sir, again, SPSS is a paid software. So in case I want to, do it with some free software, is that possible? Yes, that is I mean, possible. if There are I multiple free softwares like JASP, Jamovi, and all that. Maybe we can look at that reference into the next video. All right, sir. Thank you so much, sir. It was indeed a great learning for me. Thank you so much.